तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट अफलातून की पिछली वीडियो में ना आपने देखा था कि हमने फ्रेम रेडी कर लिया था, लेकिन ना 2-3 कमियां मुझे मिली थी। एक तो ये कि जो फ्रेम की लेंथ थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लगभग 1.5 इंच। तो मैंने जैसे अभी आपने देखा होगा इसको ना मैंने कट कर लिया। अब ओवरऑल ना मैंने इसकी हाइट कर दिया 10 इंचज़। अब मुझे लग रहा है कि शायद वो जो हमारी सेकेंड रो की सीट है जब वो फ्लैट बेड बन जाएगी तो उसके लेवल में जाएगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम दिखी थी वो ये थी कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी। तो बहुत मैंने दिमाग लगाया, सोचा समझ नहीं आता, तो फिर एकदम से दिमाग में मेरे खटका कि यार ये जो हमारे आयरन रैक्स हैं क्यों ना मैं इसी से ही नीचे का बेस रेडी कर दूँ, इसी को नीचे लगा दूँ, क्योंकि एनीवे हमें नीचे कुछ तो कवरिंग करनी है। तो वाई नॉट आई यूज़ दिस, क्योंकि आयरन है, सॉलिड है, और ओवरऑल जब ये चारों तरफ से, क्योंकि हमारे पास स्लॉटेड एंगल है तो वो पेज से कस जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी जो है स्टर्डी हो जाएगा। तो आज आज की वीडियो का एजेंडा यही रहने वाला है। एक तो हमें इस फ्रेम की स्ट्रेंथ अच्छी खासी कर देनी है, प्लस इसको पूरा ना बॉक्स डिज़ाइन को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं कितना हम कर पाते हैं आज के दिन, क्योंकि इस वीडियो से पहले भी ऑलरेडी मैं 1-2 घंटे मैंने लगा लिया अपना होमवर्क करने में, बट अभी है हमारे पास लगभग 3-3.5 घंटे। और आज के काम के लिए ना मार्केट से मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। बाकी आज जो है ना इसका यूज़ होने वाला है, ये ड्रिल मशीन मेरे पास पहले से ही घर पे पड़ी हुई थी, ब्लैक डेकर की, तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स दोनों फंक्शन के साथ है, क्योंकि आज हमें कुछ स्क्रूज़ भी कसने हैं, तो ये हमारा ना बहुत ज़्यादा यूज़ होएगी। और साथ ही इसकी मैंने लिया स्क्रू बिट, स्क्रू कसने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये थी नहीं, तो ये मैंने मार्केट से लिए है। और कुछ स्क्रूज़ लिए हैं इस तरह के, मतलब ये थोड़े से स्पेशल स्क्रूज़ हैं, 1/2 इंचज़ के हैं। देखो नॉर्मल स्क्रू जो है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल पॉइंटेड एज होता है इसका, बट जो मैंने लिया है वो देखो इस तरह से है, एक कर्व सा बना हुआ है इसके ऊपर ये। तो इससे होगा क्या कि जब भी हम इसमें किसी चीज़ में भी होल कर रहे हैं तो ना जहाँ पर भी होल होगा वहाँ पर ना वो चूड़ी सी क्रिएट कर देगा, ताकि जो जब स्क्रू से टाइट करेंगे तो वो अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो मैंने 50 ग्राम्स जो है स्क्रूज़ लिए हैं और एक ये स्क्रू बिट लिया है, तो टोटल जो है ना ये 30 रुपीज़ का आया है। तो चलो फिर आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो यार मैं अपनी गाड़ी को जो कि है रेनो ड्राइवर, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एक कैंपर वैन में, वर्किंग कैंपर वैन में। और कोई ऐसी वैसी कैंपर वैन नहीं, वो कैंपर वैन जो कि है बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ज़्यादा स्टर्डी होने वाली है और बहुत ज़्यादा सेफ़ होने वाली है। वो होगी फायर प्रूफ, वो होगी वाटर प्रूफ, और वो होगी टर्माइट प्रूफ, और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होगी कि आप उसके ऊपर कितना भी वेट दे पाओ। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का मैंने नाम रखा है प्रोजेक्ट अफलातून। तो चलो आज डे 2 है प्रोजेक्ट अफलातून का, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस रैक को ना इसके बेस पे नट बोल्ट से ना टाइट करता हूँ और देखते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ जो है कितनी इंक्रीज़ होती है। चलो जी शुरू करते हैं। अब ये देखो हमारा स्लॉटेड एंगल है, इसमें देख इतने सारे होल्स हैं। मैं कहता ना इसका फ़ायदा यही होने वाला है, कोई भी चीज़ हमें लगानी है ना सिंपल नट बोल्ट से वो हम अटैच या डिटैच कर सकते हैं। बाकी यार जितना मैंने सोचा था ना काम इजी होने वाला है, 1-2 दिन में मैं पूरा कर दूंगा ऐसा सोच रहा था मैं, बट ये गलत होने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना निकलती जा रही हैं। और जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ 50 आइडिया आते जा रहे हैं माइंड में, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती जा रही है जो मेरे माइंड में घूम रही है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट मेरे को इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि मेरा ना ट्रिप भी स्टार्ट होने वाला है। अभी यहाँ थोड़ा कसना पड़ेगा, यहाँ का सोचना पड़ेगा। अभी सोचते हैं, पहले इसको करते हैं टाइट। अभी तो एक बार अगर हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है ना, उसके बाद हमें इसकी साउंड प्रूफिंग और डैम्पिंग पे भी काम करना है, ताकि मेटल है तो कहीं से भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या हम अप्रोच लेने वाले हैं, क्योंकि जो भी होगा बजट में रह के और बेस्ट काम करना है। चलो जी ये 2 तो कस गए। तो ये देखो इस तरह से ना अपना बेस रेडी हो रहा है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये हमारा बेसिकली बेस नीचे का रहने वाला है, बीच में भी गैप है, उसको भी देखते हैं क्या करना है। तो अभी ना एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ से तो ये नट बोल्ट लग गए एक साइड से, इधर से भी लग गए, बट ये बीच में ये हिल रहा है बेसिकली। अरे क्या गिर गया, स्पैनर गिर गया। तो ये बीच में ऐसे हिल रहा है। तो ना अभी मैं सोच रहा हूँ इसे क्या करूँ कि हमारे पास ये बची हुई जो बेसिकली स्लॉटेड चैनल है,
इसका ना कुछ थोड़ा सा पीस कट करके एक स्ट्रेट सा पार्ट लेके ना, यहाँ देखो यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है, तो यहाँ ज्वाइन करता हूँ, इसी तरह से वहाँ नीचे ज्वाइन कर देता हूँ, ताकि हमारा ये बिल्कुल ही सॉलिड सा हो जाएगा नीचे। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि इसको मैं ऐसे कर दूँ, बट वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि हमें स्टोरेज के साइज़ क्या रखने हैं, या अगर बीच में कोई चैनल भी चलानी पड़ रही है तो हमें उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो वो काम हम बाद में देखेंगे। अभी जो है इनको और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको कट करके। तो ये हमारे पास लगभग 5 इंच का गैप है होल टू होल, तो इसको मैं लगभग 6 साढ़े 6 इंच पे ना कट करता हूँ फिर मैं। ओके, ऑल राइट, चलो जी शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हमारा आज का दिन भी सक्सेसफुल रहे। तो जी अपने 2 पीस जो हैं कट चुके हैं, देख रहे हो क्या परफेक्शन में कटे हैं। तो अब ना मैं ये नट बोल्ट के थ्रू ना यहाँ पर जॉइन कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। DIY के ना यार साइड इफ़ेक्ट्स देख लो यार, हल्का सा ना मेरा हाथ कट गया, बाकी ये देखो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप हो गया है। अब ये कहीं हिलने डुलने का नहीं है, और इसी तरह से ही उधर का भी, उस साइड से भी मैंने लगा दिया है। बाकी यार ये अपना जो एंगल ग्राइंडर का ब्लेड है, ये अब मेरे को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये कटिंग करने में ना अब थोड़ी मुशक्क़त कर रहा है। तो ये देखो अब आपको ना समझ आ रहा होगा, इधर से भी दिखाता हूँ। हाथ थोड़ा सा मेरा कट गया ना, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ रहा है मेरे को। अब यह बहुत ही सॉलिड बन चुका है। दोस्तों बिहाइंड द कैमरा ना मैंने एक काम और कर दिया, एक स्लॉटेड एंगल ना इधर बीच में भी दे दिया एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए, और उधर भी दे दिया। बहुत टाइम लग गया यार, मतलब इसे ढंग से बिठाने में, मेजरमेंट करने में बहुत टाइम चला गया। अगर आप यहाँ पर होते ना, आपको समझ आता क्या पसीने और खून वाला ना काम किया मैंने। 2-4 जगह चोट भी खा लिया, इधर भी खा लिया, अभी डिटॉल लगाई है, बट ओवरऑल स्टर्डी बन रहा है। और अब मैं ना आपको इसकी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। अब देखो इसकी स्ट्रेंथ का नज़ारा, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। अब कितना भी वेट इस पर डाल दो, कुछ नहीं जाने वाला, ना ही कहीं ये हिलने वाला है। और ये तो सिर्फ इसका बेस स्ट्रेंथ है। अब देखो धीरे धीरे ना अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि किस तरह से ये बन रहा है। बाकी यार टाइम इतना जा रहा है, मैं सोच रहा था आज मैं पूरी इसकी कवरिंग ख़त्म कर दूंगा, बट फ्रेमिंग में ही ना देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ये हमें जितने भी ये खाली एरिया आप देख रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब इनको कवर करना है, ताकि पूरा हमारा एक ये बॉक्स टाइप रेडी हो पाए। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसको कवर करने के लिए भी ना मैं ये जो आयरन स्लैब्स हैं ना, इन्हीं को कट करके इसी की शीट को यहाँ पर यूज़ करता हूँ, उसमें होल करके फिर हम वो स्क्रू से टाइट कर देंगे। दैट्स माय प्लान। तो देखते हैं अभी कितना सक्सेसफुल होता है। 8.5, इधर से भी 8.5, और हमारी जो लेंथ है 33.5। तो अब हमें इसकी करनी है कटिंग। ठीक है, लेंथ हमारी ओके है। यहाँ से हमें 8.5 पे मार्किंग करनी है। तो कटिंग के लिए ना मैंने पूरे डॉट्स लगा दिया। अब इनको ना जॉइन कर लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ताकि ना कट करने में मेरे लिए इजी रहेगा। तो ये देखो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ना इसको कट करते हैं।
इसको लगाने का ना अब प्रयास करते हैं। तो भाई अब टाइम आ गया है इस AK-47 को यूज़ करने का। तो जितने भी मैंने स्क्रूज़ लिए थे अब उनको ना मैं एक एक करके यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस ये एक साइड पे मैंने स्क्रूज़ ना लगा दिए हैं। अब देखो इसकी टेक्निक क्या है, बिल्कुल ना एज पे लगाए हैं ताकि ये जो हमारा ऊपर वाला फ्रेम है उसके साथ ना सपोर्ट लेके वो सारे लग जाएं। देख रहे हो। तो दोस्तों आज के दिन का ना प्रोजेक्ट यहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यार सोसाइटी में ना 6:30 के बाद आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब कोई भी इस तरह का औज़ार यूज़ नहीं कर सकते हैं जो कि साउंड करता है। तो अभी इस टाइम हो चुका है 7:30, 2-3 बार कंप्लेंट आ चुकी है। तो मुझे आज का प्रोजेक्ट यहाँ होल्ड करना पड़ेगा। अब इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा। टाइम बहुत लग रहा है यार, लेकिन काम जो है ना ओवरऑल ठीक हो रहा है, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ Day 3 ऑफ प्रोजेक्ट अफलातून में। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय, सी यू, लव यू।